क्या है आप ऊपर आओ पहले तो ऊपर। रक्षक सम्मान समारोह शहीदी दिवस पर आज इस समारोह में यहाँ उपस्थित मेरे भगवान, मेरे आदर्श, मेरे पिताश्री डिप्टी कमांडेंट श्री जिले सिंह कुंडू जी और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे कर्नल कृष्ण मलिक जी और उनके साथ आई मिसेज मलिक और आज इस कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि कर्नल अलावत जी और मेरे गांव से मेरे बड़े भाई कर्नल रामफल रोज जी और यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए कलानौर से मेरे बहुत ही अजीज मेरे भाई राजू फोदी जी जो बहुत ही अच्छी समाज सेवा कलानौर के अंदर कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही सुंदर रूप से संचालन किया कैप्टन जगबीर मलिक जी। नाम बहुत लंबे हैं, सबके लूंगा, बाकी तो कैप्टन राजवीर जी, तकदीर साहब, हमारे आदरणीय कैप्टन अलावत जी, सूबेदार कपूर जी और यहाँ विशेष रूप से इस कार्यक्रम को मैं तो चंडीगढ़ था, यहाँ देखकर इस पूरी व्यवस्था में जिन्होंने संभाला मेरे बड़े भाई पूर्व चेयरमैन समुंदर नैन जी और यहाँ पूरी टीम मेरे जनसेवक मंच की जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम को पूरी व्यवस्था से इसकी व्यवस्था की और मंच पर डॉक्टर ओमवीर जी, कैप्टन साहब, बहुत नाम लंबे हैं, सब का लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सभी मंच पर विराजमान सभी आदरणीय को और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पधारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय सभी वीर नारी और शहीद के परिवार के से आए मेरे पिता तुल्य जिनके होनहार सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज हमें जो आजादी की, हमें जो खुशहाली की सांस लेकर जीने का मौका दिया, ऐसे उन वीर बहादुरों के सभी परिवारों को और आज यहाँ मौजूद मेरे एक्स सर्विसमैन, मिलिट्री से, पैरामिलिट्री से, पुलिस से सभी एक्समैनों को और उसी एक्स सर्विसमैनों के परिवार से आई मेरी मातृशक्ति आप सभी को आपके इस बेटे और भाई बलराज कुंडू की तरफ से राम राम, प्रणाम, सादर स्वागत आपका। और आज ये शहीदी दिवस पर रक्षकों का ये सम्मान मेरी तरफ से उन्हीं सभी
शहीदों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। हम पढ़ते और सुनते आए हैं कि शहीदों की शहादत पर हर वर्ष उनकी याद में मेले लगेंगे। आज ये आपके सामने देखने योग्य भी है। आज उन अपने वीर सपूतों को, भारत मां के इन 3 लालों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो एक चिंगारी जिन्होंने लगाई थी और उस चिंगारी ने एक ज्वालामुखी का रूप लेकर इस देश से अंग्रेजों को भगाकर इस देश को आजाद करने का जो एक संकल्प और एक चिंगारी देके गए थे, उन शहीदों को आज समन नमन करने के लिए उनकी याद में आज शहीदी दिवस पर इस आयोजन को किया है। और शहीदों की शहादत को और उसको फौजी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मुझे विशेषकर आज फौजियों को और उसके परिवार को बुलाकर इनको श्रद्धांजलि से शहीदी दिवस मनाने का मैंने ये निर्णय लिया था। और मैं एक फौजी का बेटा हूं। मैंने भी बाबूजी के साथ जाकर उस बॉर्डर को देखा है जहां आप लोगों ने दिन रात अपनी जान को हथेली पर रखकर इस देश की रक्षा की है। मैं भी उस भावना को महसूस करता हूं। और आपने बॉर्डर पर रहकर दुश्मन से इस देश को बचाने का काम किया, उसकी रक्षा करने का काम किया। तो मैं भी आपको वादा करता हूं, ये फौजी का बेटा इस समाज में और समाज के अंदर और प्रदेश के अंदर छुपे हुए जो दुश्मन हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनसे इस प्रदेश को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। आपने वो फर्ज बॉर्डर पर निभाया। आपका ये बेटा उस फर्ज को यहां समाज में निभाने का काम करेगा। और आप देखते होंगे कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई विधानसभा के अंदर इन चोर लुटेरे के खिलाफ जिस प्रकार से आपके आशीर्वाद से आपकी आवाज को बुलंद करता है, उनके छक्के छुटाने का काम करता, उनका कोई जवाब नहीं होता उनका। वहां पर सब मिलके इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं करता, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अखबार में और टीवी में छपने के लिए करतूतों को देखकर मेरे प्रदेश के नागरिकों के हालात को देखकर इन शहीदों की, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, उनकी आत्मा शायद रोती होंगी कि किसके लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज ये कैसा है मेरा भारत देश और उसका प्रदेश ये हरियाणा। यहां के राजनीतिक दल के नेता सिवाय अपनी वोट की राजनीति करने के इस प्रदेश के किसी वर्ग की कोई चिंता नहीं करते। आज प्रदेश बदहाली की तरफ है। मेरे प्रदेश का युवा जो आज इतना परेशान और पीड़ित है कि उसको अपने भविष्य का रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब आसानी से कुछ नहीं मिलता तो छीनना और लूटा जाता है। आज उसी दिशा में मेरे प्रदेश का युवा जा रहा है। इस बात की पीड़ा है आपके इस बेटे को। आज ये प्रदेश के नेता, आज प्रदेश का हाल जर्जर बन चुका है। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मैंने नांगल चौधरी से लेकर पंचकुला तक की हरियाणा प्रदेश की यात्रा निकाली।
किलोमीटर आप लोग मेरे साथ थे। आपने देखा होगा जिस प्रकार की व्यथाएं मैंने वहां माताओं से सुनी, बुजुर्गों से सुनी, उनके मन पर पीड़ा और एक तकलीफ देखी अपने बच्चों के लिए कि उनको रास्ते में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उनके लिए नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए गए इस सरकार ने। ये झूठी और तानाशाह सरकार आज मेरे प्रदेश के युवा को बर्बाद करने पे तुली है। उसकी हर नीतियां सिवाय इस प्रदेश को लूटने के अलावा और इस प्रदेश को बर्बाद करने के अलावा एक भी ऐसी नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, सपने दिखाने के, झूठी बातें। सदन के अंदर सरेआम झूठ बोला जाता है। आपने देखा होगा मैं कितनी बार विधानसभा में उनके ऊपर सवाल करता हूं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आपने कल भी देखा होगा मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है, उप मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है कि हमने सभी नुकसान हुई फसलों का मुआवजा दे दिया। जब मैंने खड़ा होकर पूछा कि बताइए जल भराव में हजारों एकड़ जो पिछले हाउस में आपने वादा किया था 7,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को दोगे, मेरे महम के एक भी किसान को 1 रुपया मिला हो तो मुझे बताइए आप। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा किसान की आय डबल कैसे होगी, आप क्यों झूठ बोलते हो? आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल के नाम पर जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं ट्यूबवेल नहीं दिए जा सकते इतने, अगर सबको ट्यूबवेल देना चाहते हो तो बिल में मैं हाउस में एक बिल लेके आता हूं ट्यूबवेलों की सब्सिडी खत्म करने का। वारे मेरे प्रदेश के मुखिया, इस किसान से इतनी नफरत क्यों है? उसके हर चीज को काटना चाहते हो आप। जब मैंने खड़ा होकर जवाब मांगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें कहकर इस प्रदेश से ये लोगों को बहलाकर उनकी वोट लूट कर गया और फिर वहां जाकर लूट का गठबंधन बनाकर उनकी गोदी में बैठ गया। आज मेरे प्रदेश का जो किसान है वो बदहाल है, उसको कोई रास्ता नहीं है। क्या सोचते होंगे मेरे शहीद ये राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह कि ये क्या कर रहे हैं ये नेता? वो मेरे शहीद, मेरे फौजी जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान दी, वो क्या सोचते होंगे ये प्रदेश कैसा किस तरफ जा रहा है? उस फौजी के परिवार के उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है और ये राजनेता अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, उनकी कोई चिंता करने वाला नहीं है। ये विडंबना है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपका ये बेटा, आपने मुझे आशीर्वाद देकर इस महम हल्के के फौजी परिवारों ने, मुझे पता है एक एक परिवार ने जिस प्रकार से गांव में अपनी मेहनत करके आप सब ने मुझे जिताया आशीर्वाद देके, मैं कभी आपकी आशाओं पे पानी नहीं फिरने दूंगा। आपके विश्वास पर 100% खड़ा उतरता रहूंगा। मुझे उसके लिए कुछ भी भोगना पड़े, ये सरकार मुझे मेरे कुछ भी करे, लेकिन आपका ये बेटा, ये फौजी का बेटा ना झुकेगा ना डरेगा। आपकी आवाज बनकर इस सरकार के सामने इसी प्रकार से खड़ा रहेगा। इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं और आपको कहना चाहता हूं ये रक्षक परिवार, ये आर्मी परिवार, पैरामिलिट्री परिवार, ये जब तक मेरे साथ है, मेरी मातृशक्ति मेरे साथ है, मैं हर किसी से टकराने का हौसला और ताकत रखता हूं। आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रदेश के अंदर मैं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम करूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। इस प्रदेश के अंदर लूट और झूठ की जो राजनीति चल रही है, राजघरानों की लूट की जो राजनीति चल रही है, उसको एक दिन बदल के रख दूंगा। इस बात का आपको भरोसा दिलाता है ये आपका बेटा। बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, आपकी ताकत चाहिए। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे हम एक दिन। और आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपको मेरे से उम्मीद मिल रही होगी
आप लोगों को अपने बच्चों का बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है प्रदेश, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है, आज महंगाई में नंबर 1 हो गया है। आज शायद मैं आपके बेटों को नौकरी नहीं दे पा रहा हूं, आपको उम्मीद थी, लेकिन वादा करता हूं एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आपका बेटा आपको ब्याज समेत आपका हक देने का काम करेगा। आएगा एक दिन निश्चित रूप से, क्योंकि मैं सच्चाई ईमानदारी से और जन सेवा की भावना से राजनीति में हूं और आपका सेवक बनकर इन लुटेरों के साथ में टकरा रहा हूं। और एक दिन इस प्रदेश के गरीब किसान फौजी के बेटे जो युवा पढ़े लिखे होंगे उनको इस प्रदेश की राजनीति में हिस्सा कराकर इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन कराने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता है आपका बेटा, आपका ये भाई। और आपने आज जिस प्रकार से, मैं तो रात को पहुंचा था, एक हफ्ते से चंडीगढ़ में सेशन चल रहा था, आप लोगों ने छोटे से बुलावे कर इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर जो आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, हमारे शहीदों को और हमारे उन राष्ट्रभक्तों को एक गौरव सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन और सम्मान करता हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबने इसी प्रकार से अपनी सीटों पे बैठे रहना है, क्योंकि एक एक को बुला के अगर सम्मान करूंगा तो सांसताजी नहीं होगा। तो आपका सम्मान मेरी तरफ से एक छोटी सी जो भेंट आप सबके लिए है, वो आपकी सीट पे आपको सबको ये बांटेंगी टीम चारों तरफ खड़ी है। तो आपने अपने इस बेटे की, अपने इस भाई की उस छोटी सी भेंट को आपके सम्मान के लिए मैं जो दे रहा हूं उसको स्वीकार करें। उसमें कोई गलती या कमी रही हो तो मुझे माफ भी करें, लेकिन ये मेरी तरफ से आप सबके लिए दिल और आत्मा से आपके सम्मान में एक छोटी सी भेंट है। तो आप सब ने बैठे बैठे अपनी जगह पे उस चीज को लेना है। 5 मिनट रुक जाओ भाई, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट उसको लेना है, उसको स्वीकार करना है। वो जैसे भी है मेरी दिल से दी हुई आपके सम्मान में एक छोटी सी भेंट है। और आप सब आए, आप सबका मैं पुनः दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबको एक बात कहता हूं, मुझे आधी रात को भी बुलंद याद करोगे तो आपका ये बेटा, ये आपका भाई आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। और जिस प्रकार से आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से, आपकी ताकत से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके इस बेटे ने आपकी वजह से एक ऐसी जगह बनाई है कि सच्चाई और ईमानदारी के नाम से और जन सेवा के नाम से आज आपके बेटे के चर्चे होते हैं कि ना डरेगा ना झुकेगा, ये फौजी का बेटा है। तो आप सबको बहुत टाइम हो गया, इतनी लगभग 3.5 घंटे से पूरे एक डिसिप्लिन में आप सब बिल्कुल बैठे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आप सब से पहले जो स्टेज पर हमारे कुछ मुख्य अतिथियों को तो हमने सम्मान कर दिया, उसके अलावा काफी हमारे आर्मी के कैप्टन और जो परिवार बैठा है उनको एक चादर देके यहाँ सम्मानित करेंगे। आपने 5 मिनट और उसके बाद आप लोगों का नीचे देने का कार्यक्रम ये शुरू करेंगे। तो 5-7 मिनट और वो रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कमी और त्रुटि गलती रही हो तो पुनः आप सबसे माफी मांगता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो मुझे माफ करना। और जाने अनजाने में कोई ऐसा शहीद परिवार जिसका यहाँ नाम नहीं आया तो वो मुझे बता देना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी टीम से कोई ऐसी गलती रह गई हो जिसका नाम नहीं आया हो तो उसके लिए उसके परिवार में, उनके घर में जाके मैं सम्मान करके आऊंगा। ऐसे वीर नारी या वीर शहीद का कोई नाम आने से रह गया हो तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं वो मुझे बताएं। तो उसके बाद अगर ऐसी कोई गलती हुई तो उसके घर पे जाके उनके हमें सम्मानित करके आए, उनका मान सम्मान करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी राम राम। नाम